आपका मैं हूं आपके साथ अनामिका पांड्या। गायत्री पुनीता बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की अहम खबर आपको बताएं उससे पहले आपको बता दें कि बहराइच से लेके सीतापुर में भेड़िए का आतंक है, तो वहीं लखीमपुर में बाघ ने आतंक मचा रखा है। लोगों का दिन से लेकर रात तक का चैन छीन गया है, क्योंकि दिक्कतें लोगों की बढ़ रही हैं और लगातार बैक टू बैक बाघ और भेड़िए के हमले बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में डर इस बात का लेकर है कि कब पता नहीं किस रास्ते से भेड़िया या बाघ उन पर हमला कर दे। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब परेशान हैं और सभी का यह कहना है कि वन विभाग को इसको लेकर जल्द से जल्द बड़े कदम उठाने चाहिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच बहराइच से आ रही है, जहां पर एक बार फिर भेड़िए ने हमला किया है और इस हमले में एक बुजुर्ग समेत एक बच्चा घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त उस अस्पताल की, बहराइच के, जहां भेड़िए के हमले में एक बार फिर 2 लोग घायल हुए हैं। इस बच्चे को देखिए आप, सिर में कितनी गंभीर चोट आई है और ये बुजुर्ग जो इस बच्चे के साथ जिन बताया जा रहा है, इस पर भी भेड़िए ने हमला किया है। और अभी भी एक तरफ वन विभाग की टीम लगातार कोशिशें कर रही है भेड़ियों को पकड़ने की। 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। 4 बजे भोर में हमको जानवर ने पकड़ा। हम बैठे रहे पलका पर, बाथरूम करके आए हम, और वो दरवाज़ा तो नहीं खुला रहा है, वो ऐसे झपटा हमारे नट्टी पर गिर गया। जब वो हमको बोलने नहीं दिया तब उसके जबड़ा जब हमारे हाथ में आया, पकड़ के जब दाबे हम, तब उसने छोड़ा है। ये जो दांत लगा इधर से ऐसे ऐसे पकड़ा था, अस नहीं पकड़ा था, ऐसे पकड़ा था। वो सियार मेरे के रंग रहे और मूछ है ज़्यादा। वो हम पकड़े ना हो तो मुँह अगर हमारे हाथ में ना हो तो मार डालता हमका। कितनी ताकत लगाए वो हमका पकड़े रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं बहराइच के 35 गांव में किस तरीके से भेड़ियों का आतंक मचा हुआ है। ये 35 गांव हैं जो कि खतरे की जद में है, डर के साए में जीने को मजबूर है। बहराइच के 35 गांव में भेड़ियों का खतरा लगातार बना हुआ है, लोग अपने घरों के भीतर रहने को मजबूर हैं। 35 गांव के 80,000 लोगों में लगातार जो दहशत है वो देखने को मिल रही है। 10 ड्रोन कैमरों से भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। 4 पकड़ लिए गए हैं, 2 बाकी हैं। गांव में 4 पिंजरे लगाए गए हैं, 8 थर्मल सेंसर्स भी लगाए गए हैं ताकि भेड़ियों को पकड़ा जा सके। थर्मल ड्रोन से भेड़ियों की निगरानी लगातार की जा रही है और आपको बता दें वन विभाग की 25 टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं ताकि जो भेड़िए हैं उनको पकड़ा जा सके। 50 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो पिंजरा लगा रहे हैं। आपको बता दें ट्रैंकुलाइज से भी भेड़िए को पकड़ने की लगातार कोशिश हो रही है और इसी कड़ी में नदी से सटे खेतों में कॉम्बिंग ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 350 से ज्यादा पुलिस पीएसी के जो जवान हैं वो मौके पर तैनात किए गए हैं। 35 किलोमीटर का जो एरिया है वो भेड़ियों के आतंक से प्रभावित बताया जा रहा है, यानी ये 35 किलोमीटर का पूरा इलाका है जहां पर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है, ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और 4 भेड़िए अभी तक गिरफ्त में आ चुकी है, लेकिन जो खतरा है सीतापुर में वो बाघ का भी देखने को मिल रहा है। और हमारे 2 से अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, सीतापुर और बहराइच से राघवेंद्र और सीतापुर से मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। मीनाक्षी का रुख करते हैं। मीनाक्षी, क्या अपडेट है अभी, क्योंकि बहराइच में एक बार फिर भेड़िए का हमला हुआ है? बिल्कुल, देखिए बहराइच में तो भेड़िए का आतंक देखने को मिल ही रहा है, लेकिन सीतापुर की अगर हम बात करें तो सीतापुर में यहाँ पर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है, सीतापुर में भेड़िए का आतंक भी देखने को मिल रहा है और यहाँ लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर धर्मपुर की बात करें, घरतौली की बात करें तो वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी और धर्मपुर में 5 लोगों को भेड़िए ने शिकार बनाया था, अपना हमला किया था उसने। लेकिन वहाँ पर डीएफओ मना करते हैं कि कोई भी भेड़िया नहीं है। लेकिन अभी हम मौजूद हैं ब्रह्मावली गाँव में और यहाँ पर बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वन दरोगा से बात कर लेते हैं। बताइएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो खौफ है बाघ का वो देखने को मिल रहा है। बाघ का खौफ तो है ही, मतलब हम लोग गांव वालों को सतर्क कर रहे हैं और हम लोगों ने ट्रैप कैमरे भी लगाए हुए हैं और रोज हमारी टीमें गश्त कर रही हैं। यहाँ 7 रेंजों की टीमें गश्त कर रही हैं प्रतिदिन। कितने बाघ हैं? बाघ तो यहाँ हमको तो सिर्फ अभी एक ही दिखाई दिया, गाँव वालों को कहना है कि 3 है, बाकी हमको अभी एक ही दिखाई दिया है। अच्छा, तो आपने क्या तैयारियां की है? पिंजरे कहाँ लगाए हैं, कितने लगाए हैं? पिंजरा हमने ब्रह्मावली में एक ही पिंजरा लगाया है और ट्रैप कैमरे यहाँ 4 लगते हैं। तो क्या अभी किसी इंसान को नुकसान पहुंचा या फिर पशुओं को नुकसान पहुंचा? इंसानों को तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है, बाकी जो है पशुओं को तो नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप लोगों ने बाघ देखा यहाँ पर? हाँ, हम 4-5 रोज भय तब देखे हम, तब तो ना 5 रोज पहले देखा। हाँ। अच्छा,
आप बताएंगे, आप मुझे इधर आइएगा प्लीज, कि यहाँ किसी पर हमला किया गया बाघ के द्वारा, कैसे आप लोगों को पता चला कि बाघ है? एक बेल पे किया था हमला। हाँ हाँ। हाँ, किसी इंसान पर हमला हुआ? अभी इंसान पे नहीं। अच्छा, वन विभाग की टीमें यहाँ आती हैं? आती है। आती है। हाँ, शाम सुबह दो होता है। शाम सुबह दोनों? हाँ, पिंजड़ा वहाँ लगा है। ठीक है, आप भी आइएगा। आप ये बताइएगा कि क्या अभी तक किसी इंसान पर यहाँ हमला किया गया, और बाघ कब से हैं? लेकिन जानवर के हैं थोड़ी से, सांड के हैं। हाँ, सांड बाघ कब से हैं यहाँ पे? हाँ, कम से कम होगा है 1 महीना से रही। 1 महीना? हाँ, 1 महीना से है। देखा आपने, क्योंकि आप तो मंदिर में ही रहते हैं? हाँ, देखा है, इधर देखा है, दक्षिण तरफ। और दक्षिण से आया है और इधर उत्तर को निकल गया है, सड़क पार कर गया। अच्छा, आपने देखा? हाँ हाँ। आपने भी देखा बाघ को? साथ में गए वहाँ तक तो पंजों के निशान इन्हें दिखाए थे, और कल भी कुछ लोग आए तो वन विभाग दोनों टाइम टीम आती है, और देखा तो दहशत फैली हुई है बहुत ज़्यादा। चारा लेने जाते हैं तो कम से कम 10 लोग साथ में जाते हैं, 5 लोग जाते हैं तभी आ पाते हैं। ठीक है मीनाक्षी, देखिए नहीं बताता है कि लोग किस कदर यहाँ पर डर के साए में जीने को मजबूर हैं। घर से बाहर जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं, बल्कि कुछ लोगों को साथ में लेकर जाते हैं, ताकि अगर कहीं से भी किसी भी तरीके से अटैक होता है तो उस पर हमला जो है वापस से किया जाए और खुद को बचाया जा सके। बहराइच का रुख कर लेते हैं, राघवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, बहराइच में एक बार फिर से अटैक हुआ है आदमखोर भेड़ियों की तरफ से। एक बुजुर्ग, एक बच्चा जिस पर हमला किया गया है। पहला सवाल ये कि आखिर उनकी स्थिति अभी कैसी है, और दूसरा सवाल ये, क्योंकि बार बार दावा ये तो किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन आखिर कब तक इन भेड़ियों पर काबू पाया जा सकेगा? देखिए, सारे दावे अभी बेकार साबित हो रहे हैं। 5 दिन के अंतराल के बाद आज आदमखोर भेड़िए ने शिकार किया है। चूंकि इंसानी खून उसके दांत में लग चुका है, वो ज़्यादा दिन अपने आप को रोक नहीं सकता है। एक ही इलाज है कि उसको वन विभाग अपने चंगुल में करे, उसको पकड़े। नहीं पकड़ेगा, खुले में छोड़ेगा तो एक एक गाँवों में हमला होता रहेगा। जैसा कि आज एक हमला हुआ, एक 8 साल के बच्चे के ऊपर हमला हुआ, एक बुजुर्ग ऊपर हमला हुआ। दोनों का इलाज स्थानीय CHC में हो रहा है। हरदी थाना अंतर्गत यह महसी विधानसभा क्षेत्र में यह घटना है। 10 से 12 किलोमीटर का मूवमेंट डेली करता है। ये आदमखोर जो भेड़िया है, लंगड़ा भेड़िया जो है, ये 10-15 किलोमीटर का मूवमेंट रहता है। कभी महसी की तरफ जाएगा, कभी दीवान की पुरवा की तरफ जाएगा, कभी कुलेला में आएगा, कभी हरबख्शपुर में आएगा। तो इस तरह की मूवमेंट उसकी रहती है। फिर वो जानवर है, जानवर एक जगह कैसे बैठ सकता है, तो वो पूरा उसका इलाका है, घूम रहा है। लेकिन जिस तरह से सुबह कॉम्बिंग की गई थी वन विभाग की तरफ से, उसको भी चकमा दे दिया। शाम को जिस तरह से जाल बिछाया गया था सातिर भेड़िए ने, उनको भी चकमा दे दिया। अभी इस समय वन विभाग के पास अब कोई जवाब नहीं है कि आखिर अगला एक्शन क्या होगा, किस तरह की रणनीति बनाएं, किस तरह की फील्डिंग करें, किस तरह का जाल बिछाएं, किस तरह का पिंजरा लगाएं। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से उसने आज हमला किया है, और ये हमला तो आज हो गया, लेकिन कई गांवों में ये खूंखार भेड़िया देखा गया है। बिल्कुल, कई गांव में देखा गया है, और इसलिए लगातार पूरी तैयारी कर ली गई है। हम आपके पास राघवेंद्र लौटेंगे, मीनाक्षी भी लगातार बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें, भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि एक ऐसा जाल बिछाया गया है जिसमें इन भेड़ियों का पकड़ा जाना तय माना जा रहा है। 4 भेड़िए पहले ही पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जानकारी यह है कि अभी 2 भेड़िए हैं, और खासकर जो भेड़ियों का सरदार है लंगड़ा भेड़िया, वो जंगलों में छिपे बैठा है। लेकिन बहुत जल्द, क्योंकि थर्मल ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, बहुत जल्द ये सरदार लंगड़ा भेड़िया अपने साथियों के साथ पिंजरे में कैद होगा। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का अंत करीब आ गया है। जिन खूंखार भेड़ियों की दहशत से जिले के करीब 35 गांव में कोहराम मचा है, अब जल्द ही वो राहत की सांस लेने वाले हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जो जाल तैयार किया है, उसमें किसी ही वक्त आदमखोर भेड़िए फंस सकते हैं। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन आदमखोरों का सरदार लंगड़ा भेड़िया अपने एक साथी भेड़िए के साथ अभी भी जंगलों और खेतों में छिपा बैठा है। ये दोनों भेड़िए शिकार की तलाश में हैं। इन आदमखोरों के मुंह को इंसानी खून लग गया है, लिहाजा ये आदमखोर इंसानी खून की तलाश में हैं। लेकिन वन विभाग की तैयारी ऐसी है कि इन आदमखोरों के बाहर निकलते ही इनका जाल में फंसना तय माना जा रहा है। देखिए, चुनौती तो वास्तव में बहुत बड़ी है, लेकिन
आशा इस बात की है कि हम लोग अब तक 4 भेड़िए पकड़ चुके हैं। तो जब हमें कामयाबी पहले मिल चुकी है तो अब जो बाकी 2 भेड़िए हैं उन्हें भी हम ज़रूर पकड़ लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। हमारी सारी टीम्स लगी हुई हैं। थर्मल ड्रोन्स 3 थर्मल ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में, और हमारी जो टीम है वो लगी हुई है, लगातार केजेस लगाए हुए हैं और हम लोग साइट पे हैं। मैं हूँ, मेरे कंजर्वेटर हैं, मेरे डीएफओज हैं और सारी टीम लगी है। तो ये सिर्फ कुछ समय की बात है कि वो हम लोगों से दूर है। अब तक 9 लोगों को अपना निवाला बनाने वाले ये आदमखोर बेहद हिंसक हो गए हैं। यही वजह है कि ड्रोन कैमरों से इन आदमखोरों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच देर रात दोनों भेड़ियों को ट्रेस कर लिया गया है, जिनमें वो लंगड़ा भेड़िया भी शामिल है जिसने सबसे ज्यादा दहशत फैला रखी है। ड्रोन कैमरों में ट्रेस होने के बाद वन विभाग सचेत हो गया है। भेड़ियों को पकड़ने में लगी टीम चौकन्नी हो गई है। मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर आदमखोर खूंखार भेड़िया ट्रेस हुआ है। वन विभाग की टीम ने उसको फंसाने की कोशिश किया, लेकिन वह चालाकी के साथ भाग गया। कहा जाता है कि बहुत ही शातिर और खूंखार यह भेड़िया है, क्योंकि इसी इलाके में वह ट्रेस हुआ है। हालांकि ये जो भेड़िया है अपना लोकेशन बदलता है, दिन में वह 15 से 20 किलोमीटर तक मूवमेंट करता है। वहीं दूसरी ओर भेड़ियों के आदमखोर होने के पीछे एक नई कहानी सामने आ रही है। ग्रामीणों की माने तो जो लंगड़ा भेड़िया सबसे ज्यादा खूंखार बन गया है, वो कभी इंसानों को देखते ही दुम दबाकर भाग खड़ा होता था। भूख मिटाने के लिए जंगली जानवरों पर निर्भर रहता था, लेकिन इंसानों की एक भूल या यूं कहें क्रूरता ने लंगड़े भेड़िए को आदमखोर बना दिया। इंसानों ने लंगड़े भेड़िए के एक बच्चे को मारकर जिले के 35 गांवों को खतरे में डाल दिया। प्रतिशोध की आग में जल रहा लंगड़ा भेड़िया न सिर्फ खुद आदमखोर बन बैठा, बल्कि इसने अपने साथी भेड़ियों को भी इंसानी खून चखाकर सभी को आदमखोर बना दिया। अभी आदमखोर 35 से ज्यादा गांवों में हमले कर रहे हैं, मासूमों को अपना निवाला बना रहे हैं। हो सकता है किसी ने इनके परिवार को सदस्य को मार डाला हो या चोट पहुंचाई हो, इसलिए सब ये उग्र हो गए। और इनके उग्र होने का मतलब ये हो गया कि मेरा पूरा क्षेत्र इस समय परेशान है और 8-9 लोगों को खा चुका है। उसके कानून है कोई बच्चे का मार डाला होगा कोई, या कैसे हुआ, इसीलिए कानून तो पहले कभी नहीं हुआ था। वर्षों से रह रहा है। वर्षों से रह रहा है, एक साल है, 2 साल से पहले 8 मासूमों को खा दिया। पूरे देश में दहशत बनी हुई है, हर लोग दहशत में रहते हैं, 24 घंटा दहशत में रहते हैं। कहाँ जाएं कहाँ, लोग तो खेत जाना बंद कर दिया। हालांकि वन विभाग और प्रशासन की टीम ने भेड़ियों को काबू करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रशासनिक टीम हर वो एहतियाती कदम उठा रही है जिसकी जरूरत इस वक्त जिले के 35 गांव के लोगों को है। जब सर्च ऑपरेशन चलेगा, भेड़िया अगर वार करता है, अगर उससे कोई जख्मी होता है, तो यहाँ पर एम्बुलेंस बुला ली गई है। ये एम्बुलेंस इसलिए बुलाई गई है कि अगर सर्च ऑपरेशन में भेड़िया अगर किसी कर्मचारी के ऊपर हमला करता है, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर हमला करता है, तो कहीं न कहीं उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। इसलिए ऑपरेशन भेड़िया में आज एम्बुलेंस की एंट्री हो चुकी है। बहरहाल बहराइच और इसके आसपास के गांव में खौफ अभी भी बरकरार है, और ये खौफ तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दोनों आदमखोर वन विभाग के पिंजरे में कैद नहीं हो जाते हैं। लेकिन ये घटना इंसानों के लिए एक बड़ा सबक भी है। जानवरों के साथ क्रूरता इंसानों पर कभी भी भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी। बहराइच टू लखीमपुर और लखीमपुर टू सीतापुर, हर ओर आदमखोरों का दहशत देखने को मिल रहा है। लोग खौफ में हैं।